जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लेकर आ चुके हैं आप लोग के लिए। हम लोग क्या पढ़े थे पिछले वीडियो में? हम लोगों ने देखा था जो हमारा भाग संविधान का जो भाग संख्या 2 है, जिसे हम लोगों ने पूरे डिटेल से नागरिकता के बारे में पूरे कंप्लीट कर चुके थे दोस्तों। ठीक है, तो आज उसी को लेकर आ चुके हैं। आज हम लोग उस बारे पढ़ेंगे CAA। आज हम लोग किस बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? CAA। ये हमारा टॉपिक रहेगा CAA। सी से हमारा सिटीजनशिप, और ए से है हमारा अमेंडमेंट एक्ट, और ए से क्या बन जाता है? एक्ट। इसे हम लोग इसे हम हिंदी में कहते हैं दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं नागरिकता संशोधन संशोधन अधिनियम। क्या कहते हैं दोस्तों? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। क्या कहते हैं? नागरिकता संशोधन अधिनियम। आज हम लोग CAA के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। आखिर हम लोग CAA किसे कहते हैं, और ये CAA किस किस देशों पर लागू हुआ है, और भारत में CAA का कार्य क्या है दोस्तों, और यह कब लागू किया था, ये सारी चीज़ों को आज हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अगर आपने हमारे नागरिकता के बारे में अगर नहीं देखा है, तो हम लोग को जो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, अब वहां से जाकर के वीडियो पूरा देख सकते हो दोस्तों। उसमें बताया गया है जो अनुच्छेद संख्या 5 से लेकर के अनुच्छेद संख्या 11 तक पूरा डिटेल से वर्णन किया गया है दोस्तों। हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग जो भारतीय जो संविधान है उसका जो हम लोगों ने अनुच्छेद देखा था, उसके बाद हमने उसका भाग देखा था, और हम लोग का जो पूरा टारगेट है दोस्तों वो अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 395 तक, जितने इसके बीच में जितने सारी अनुसूचियां हैं और जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों, उसको पूरे डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए CAA यानी सिटीजनशिप अपॉइंटमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं दोस्तों। इसे हम लोग क्या कहते हैं? नागरिकता संशोधन अधिनियम। क्या कहते हैं? नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत ये एक प्रकार का अधिनियम है जो किस पर लागू होता है दोस्तों? यह जो हमारे भारतीय नागरिकता है उन पर लागू होता है कि आखिर हम लोग नागरिकता के ऊपर किस तरह से कुछ और बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, इसको लेकर के ये स्थापना होता है दोस्तों। इसको शुरू किया जाता है, मतलब इसका जब पारित किया जाता है संसद में, यह पारित करता है 2019 में। संसद इसको 2019 में पारित होता है, और बाद में उसके जस्ट एक साल बाद यानी 2020 में राष्ट्रपति के साइन कर राष्ट्रपति के साइन द्वारा राष्ट्रपति के मोहर द्वारा क्या किया जाता है? राष्ट्रपति के मोहर लगा करके इस पर क्या किया जाता है? इस जो हमारा जो ये CAA है इसको लागू किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो राष्ट्रपति के मोहर लगाने पर क्या किया जाता है? CAA लागू किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इस पारित कब होता है? पारित होता है 2019 को, और जो इसको लागू कर किया जाता है पूरे भारतवर्ष में लागू होता है, वो कब लागू होता है? वो होता है 2020 में लागू होता है दोस्तों। ठीक है, कब लागू होता है? 2020 को पूरी तरह से लागू हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करें, यह एक ऐसा कानून है दोस्तों, जो हमारा CAA एक ऐसा कानून है जिसके तहत क्या कहा गया कि यानी सन 11 दिसंबर 2024 से पहले, यानी 11 दिसंबर 2024 से पहले जो व्यक्ति भारत के पड़ोसी देश, भारत के तीन पड़ोसी देश जैसे बात करें, पड़ोसी देश एग्जाम्पल के बात करें हम लोग, पाकिस्तान, फिर हो गया हमारा बांग्लादेश, बांग्लादेश, और हो गया हमारा अफगानिस्तान। क्या हो गया? अफगानिस्तान। तीन देश क्या गया? पहला पड़ोसी देश पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, और तीसरा अफगानिस्तान। यानी जो हमारा CAA के तहत क्या कहा गया? यह एक कानून है। इस कानून में क्या कहा गया है कि सन 11 दिसंबर 2014 से पहले, 11 दिसंबर 2014 से पहले भारत के तीन पड़ोसी देश कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो व्यक्ति भारत आया है, एग्जाम्पल इसमें 6 लोग हो सकते हैं। कौन कौन से? सिख, हिंदू लोग, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी लोग। कौन कौन से?
जैसे ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, ये जो छह धर्म के जो लोग कितना से 11 दिसंबर 2014 से पहले अगर भारत में प्रवेश करते हैं तो क्या किया जाएगा, उनको नागरिकता दी जाएगी दोस्तों। क्या किया जाएगा, उनको नागरिकता दी जाएगी। ये किसके तहत कहा गया, यह हमारे CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत क्या कहा गया, यह कहा गया कि 11 दिसंबर 2014 से पहले भारत के 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए व्यक्ति, वो चाहे सिख धर्म से हो, जैन धर्म से हो, पारसी धर्म से हो, ईसाई धर्म से हो, बौद्ध धर्म से हो, इन लोगों को क्या दिया जाएगा, भारत की नागरिकता दिया जाएगा दोस्तों। ये किसमें वर्णन है, ये हमारे जो सिटीजनशिप यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पारित किया गया है दोस्तों, ठीक है। और इसमें क्या कहा, जो हमारा 1955 का संविधान नागरिकता अधिनियम है उस पर कुछ बदलाव करके ये जो पारित है इसको लाया गया था दोस्तों, ठीक है। उसको पारित करके उसको हटा करके उसमें कुछ संशोधन करके इसको लाया गया था, CAA को लाया गया था दोस्तों, ठीक है। तो CAA के बारे में इतनी सारी जानकारियां थी और हम लोग आगे इसके बारे में कुछ और जानकारियां के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए कुछ बात कर लेते हैं CAA के कुछ फैक्ट्स के बारे में दोस्तों, ठीक है, कि आखिर CAA किस तरह से काम करता है दोस्तों। हमने देखा CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यह क्या है, यह एक विशेष प्रकार का कानून है जो क्या जाता है, भारतीय नागरिकता को हासिल होता है, मतलब भारतीय नागरिकता को दिया जाता है दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, इस कानून में क्या कहा गया है, इस कानून को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, इस कानून को पारित कब कराया गया था। तो इस कानून को पारित कराया जाता है दोस्तों 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा पारित किया जाता है। और इसको पूरे भारतवर्ष में लागू कब किया जाता है, तो पूरे भारतवर्ष में इसको लागू किया जाता है कितना, जो 2020 है उस समय जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षेप से हमारा जो ये CAA है ये पूरी तरह से भारत पर लागू हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और इसके द्वारा यानी CAA इस प्रकार का कानून है जिसके द्वारा क्या कहा गया है कि जो भारत में जो 11 दिसंबर 2014 से पहले 11 दिसंबर 2014 के पहले जो व्यक्ति भारत के 3 पड़ोसी देश कौन कौन से, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो छह धर्म के लोग आने वाले लोग की संख्या है, वो कौन कौन से धर्म के लोग हो सकते हैं, वो हो सकते हैं बौद्ध धर्म के हो सकते हैं, जैन धर्म के हो सकते हैं, ईसाई धर्म के हो सकते हैं, पारसी धर्म के हो सकते हैं और एक सिख धर्म के हो सकते हैं दोस्तों। तो उन सभी जो लोगों हैं उन सभी लोगों को क्या दिया जाएगा, भारत की नागरिकता दिया जाएगा दोस्तों। ये किसके कहा गया है, ये हमारे CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट संविधान जो नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत वर्णित है दोस्तों, ठीक है। और बात करें इसमें, ये तो इन लोगों को दिया जाएगा और साथ ही साथ इसमें और एक कुछ लोगों को फायदा हुआ, और वो कौन सा है, वो जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले जो व्यक्ति भारत में आकर बस चुके थे, कब हुआ था, 31 दिसंबर 2014 के बीच में आकर जो लोग व्यक्ति बस चुके थे उन्हें भी क्या दिया जाएगा, उन्हें भी नागरिकता दिया जाएगा दोस्तों। ये किसके तहत कहा गया है, ये हमारे CAA इसके तहत कहा गया है दोस्तों। और इसमें और एक लाभ है दोस्तों, अगर इस CAA को लाने के बाद क्या हुआ, जो नागरिकता संबंधित जितने सारे जो देखभाल है, नागरिकता देने का जो अधिकार है दोस्तों, वो केवल और केवल केंद्र सरकार को दिया गया। तो इसके द्वारा जैसे ही हमारा CAA लागू होने के बाद क्या हुआ, जो नागरिकता संबंधित नागरिकता देने का जो अधिकार है दोस्तों, नागरिकता देने का अधिकार है वो किसे मिल गया, वो हमारे केंद्र सरकार को मिल गया। नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है दोस्तों, ठीक है। ये हमारा CAA से रिलेटेड कुछ टर्म्स था दोस्तों, ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने नागरिकता के बारे में पढ़ लिया तो हमको ये भी जानना जरूरी है। ये हमारा जो नागरिकता संबंधित एक टॉपिक है जो हमारा छूट गया था दोस्तों, ठीक है। तो आइए इसे और एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यह क्या है, ये पारित कब होता है, ये पारित होता है हमारा जो दिसंबर 2019 को पारित होता है। और भारत में पूरी तरह से लागू कब होता है, तो भारत में पूरी तरह से लागू होता है हमारा 2020 में, जब इस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं, साइन कर देते हैं। जो साइन करने के बाद पूरे भारत पे लागू हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और बात करें, यह एक विशेष प्रकार का कानून है जिसके तहत क्या कहा गया है कि भारत के पड़ोसी देश माने भारत के 3 ऐसे पड़ोसी देश
ऐसे तो भारत के पड़ोसी देश 8 है, लेकिन 3 ऐसे पड़ोसी देश जो कौन कौन से देश हैं, एक पाकिस्तान है, एक बांग्लादेश है, एक अफगानिस्तान है। इन तीनों देशों से आने वाले 6 प्रकार के धर्म वाले लोग, जैसे हो गया ईसाई धर्म, पारसी धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये और हिंदू धर्म, ये धर्म के आने वाले लोगों को क्या दिया जाएगा, नागरिकता दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये कब हुआ था, ये दिसंबर 2014 से पहले आने वाले लोगों को दिया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें और एक प्रकार का वर्णन है, जो व्यक्ति 31 दिसंबर यानी 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत पे बस रहा है, भारत पे रह रहा है, उन्हें भी साथ ही साथ क्या दिया जाएगा, नागरिकता दिया जाएगा दोस्तों। ये किस में वर्णित है, ये हमारे CAA जब कानून पारित हुआ तब उस पर कहा गया। और ये जो CAA, इसको लाया किसके बदले लाया, इसको लाया गया था जो हमारा 1955 पे एक संविधान संशोधन होता है दोस्तों, नागरिकता संशोधन होता है, अधिनियम होता है 1955 को बदल करके, मतलब जो 1955 में नागरिकता अधिनियम है उसको बदल करके जो उसमें जो छेड़छाड़ मतलब उसमें संविधान करके इसको लाया गया था CAA को। वो 1955 में पारित हुआ, लेकिन जो उसमें संविधान संशोधन हुआ था वो 1986 में हुआ था। बहुत ही गजब की बात है। जो हमारा नागरिकता संशोधन है, मतलब नागरिकता जो 1955 में क्या नागरिकता अधिनियम आया था, लेकिन 1900 ये पारित कब हुआ था, 1986 में पारित हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा अब ये वाला, इसको किसके द्वारा, 1955 का नागरिकता अधिनियम को संशोधन करके ये CAA लाया गया था दोस्तों। ठीक है, और इसमें जो बात करें CAA, इसमें जो नागरिकता में शामिल करने का जो अधिकार होगा दोस्तों, वो किसके पास होगा, वो होगा हमारे केंद्र सरकार के पास। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये जो CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके मूल अधिकार यानी भाग संख्या 3 मूल अधिकारों के बारे में पढ़ना पूरे डिटेल से शुरू कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।